हेलो दोस्तों, माई सेल्फ इंदर जेठानी और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ही चैनल मैथ्स विथ गबरू पे। तो यार अपन ने लास्ट क्लास तक 2.5 के क्वेश्चन नंबर 2 तक डिस्कस कर रखा है। अब अपन को डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे मैंने बोर्ड पे दिख रखा है। ठीक है, तो चलो इसको अपन डिस्कस करते हैं। एक सेकेंड में फैन ऑन कर लूँ। फैन ऑन कर लिया। चलो क्या करना है, इसे क्वेश्चन पढ़ो। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। क्या करना है, इन बंदों को फैक्टराइज करना है। किस चीज का करके? एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज मतलब कि जो तुम्हें चैप्टर्स के अंदर आईडीज गिवन है, ऐसी आईडीज नहीं कि जो तुमने खुद से बना दी। खुद से बना दी मतलब राम प्लस श्याम का होल स्क्वायर इक्वल्स टू घनश्याम का स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप के आइडेंटिटीज जो तुम्हारी खुद की क्रिएटिविटी दिखाती है, उस आईडीज को हमें यूज बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, हो सकता है वो तुम्हारी रियल लाइफ में सही हो लेकिन मैथ्स में वो गलत हो जाएगी। ठीक है, तो मैथ्स में अपन को एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज मतलब कि जो आइडेंटिटीज अपन को बुक के अंदर गिवन है, अगर बुक के अंदर गिवन है तो उस आईडी का यूज करो और नहीं गिवन है तो यूज मत करो। ठीक है, तो आईडीज का यूज करना है। तो अपन को क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। 9x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यार एक बार के लिए सोचो कि यार इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, कौन सा फॉर्मूला लग सकता है। अब कौन सा फॉर्मूला लग सकता है ये अपन कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई इसके अंदर एक बार के लिए 9 को 6 को 1 को भूल जाओ। एक बार के लिए देखो कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है, जी बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पे एक्स वाई आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल आ रहा है, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे वाई स्क्वायर आ रहा है, अरे जी बिल्कुल आ रहा है, जी आ रहा है। तो यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर भी आ रहा है, यहाँ पे एक्स वाई भी आ रहा है और यहाँ पे वाई स्क्वायर भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी आ रहा है, यहाँ पे एक्स वाई भी आ रहा है और यहाँ पे वाई स्क्वायर भी आ रहा है। तो अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक्स वाई और वाई स्क्वायर तीनों टर्म आ रही है तो ये कौन सी आईडी बन सकती है? ये आईडी बन सकती है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये आइडेंटिटी बन सकती है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो वो अपन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो 9x स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, देखो मैं 9x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, 9x का स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं 3x का होल स्क्वायर प्लस यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं y का होल स्क्वायर। ठीक है, 9x के स्क्वायर को लिख सकता हूँ 3x का होल स्क्वायर और y के स्क्वायर को लिखता हूँ मैं y का होल स्क्वायर। ठीक है, और 6xy को मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ 3x इंटू वाई। ठीक है, 6xy को क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ 3x इंटू वाई। ठीक है, समझ में आ गया क्या है? 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू वाई प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब देखो ये कौन सी आईडी दिख रही है तुम्हें, समथिंग का स्क्वायर प्लस 2 इंटू समथिंग समथिंग प्लस समथिंग का स्क्वायर। तो आईडी कौन सी लग रही है यहाँ पे देखो, यहाँ पे आईडी यूज हो रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी दिख रही है तुम्हें? ए की वैल्यू मुझे दिख रही है यहाँ पे 3x। ए की वैल्यू दिख रही है मुझे 3x और बी की वैल्यू क्या दिख रही है? बी की वैल्यू दिख रही है मेरे को y। ए की वैल्यू 3x और बी की वैल्यू मुझे दिख रही है y। तो पुट कर दो। तो देखो क्या लिख सकता हूं मैं, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x प्लस y का होल स्क्वायर। तो 3x प्लस y का होल स्क्वायर, तो क्या कर दिया हमने, इसके फैक्टर्स कर दिए। फैक्टर्स कर दिए ना अपन, एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी यूज करी। ये आइडिया अपन को गिवन है भाई, बिल्कुल गिवन है। पहली ही आइडेंटिटी ये गिवन लिखवाई है मैंने तुम्हें, जब 10 आइडेंटिटीज लिखवाई थी तो पहली ही ये लिखवाई थी। तो ऑब्वियसली मैं तो वही लिखाता हूँ जो एनसीईआरटी भाई साहब गिवन देते। तो ये पक्का एप्रोप्रिएट है ना, इसमें कोई भी सोचने वाली, शक करने वाली बात है नहीं है कि ये एप्रोप्रिएट है कि नहीं, ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। ठीक है, सेकेंड, फैक्टराइज करना है हमें 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1।
फैक्टराइज करना है 4y² माइनस 4y प्लस 1। अब देखो इसको तुम क्वाड्रेटिक भी बन रही है ये y के अंदर, तो वैसे तो तुम इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से भी कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि फैक्टराइज किससे करना है, एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज का यूज करके, तो इसलिए तुम यहाँ पे स्प्लिटिंग मिडल टर्म नहीं लगाओगे, ठीक है। बाकी तुम इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से भी कर सकते हो, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, y के अंदर है केवल, तो अपन को पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को तो अपन फैक्टर थ्योरम या फिर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से कर सकते हैं फैक्टराइज, लेकिन अपन को यहाँ पे क्या करना है, आईडीज का यूज करना है, तो बिल्कुल अपन यूज करेंगे भाई। बोल रखा है क्वेश्चन ने तो क्वेश्चन वाले को इज्जत तो देनी पड़ेगी। तो देखो 4y² माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4y के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4y के स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं 2y का होल स्क्वायर। 4y के स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं 2y का होल स्क्वायर, और इस 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 को लिख सकता हूँ 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। 4y के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2y का होल स्क्वायर, और 1 को लिख सकता हूँ क्या मैं, 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या लिखना है मुझे, -2 और क्या हो गया ये 2y इंटू 1, -2 इंटू 2y इंटू 1 लिख सकता हूँ, ये 2y का होल स्क्वायर -2 इंटू 2y इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखो इसके अंदर क्या मैं आईडी यूज करता हूँ, ये आईडी देखो, आईडी कौन सी यूज करूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर आईडी कैसे यूज करूंगा, a² माइनस 2ab प्लस b², ये आईडी अगर मैं यूज करता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो देखो 4y² माइनस 4y प्लस 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 4y² माइनस 4y प्लस 1 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2y माइनस 1 के होल स्क्वायर, ये क्या हो गए इसके फैक्टर्स, ये क्या हो गए इसके फैक्टर्स, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, देखो x² माइनस y² बाय 100, इसको क्या करना है मुझे, फैक्टराइज करना है। x² माइनस y² बाय 100 को मुझे फैक्टराइज करना है, तो कैसे फैक्टराइज करूंगा, देखो x² माइनस y² बाय 100 को मैं फैक्टराइज करूंगा, x² को लिख सकता हूं मैं x का होल स्क्वायर, ठीक है। x² को क्या लिख सकता हूं, x² को लिख सकता हूं x का होल स्क्वायर, और y² बाय 100 को क्या लिख सकता हूँ, y² बाय 100 को लिख सकता हूँ y बाय 10 का होल स्क्वायर, ठीक है। x² को लिख सकता हूँ x का होल स्क्वायर, और y² बाय 100 को लिख सकता हूँ y बाय 10 का होल स्क्वायर। अब देखो मैं आईडी यूज करता हूँ, कौन सी आईडी, अब मैं आईडी यूज करता हूँ a² माइनस b², ठीक है, a² माइनस b²। तो a² माइनस b² को मैं क्या लिख सकता हूँ, a² माइनस b² को मैं लिख सकता हूँ a माइनस b इंटू a प्लस b, ठीक है। a² माइनस b² को मैं लिख सकता हूँ a माइनस b इंटू a प्लस b। तो x² माइनस y² y बाय 100 स्क्वायर इज इक्वल टू x का होल स्क्वायर माइनस y बाय 10 का होल स्क्वायर। a² माइनस b², a की वैल्यू है मेरी यहाँ पे x और b की वैल्यू है मेरी y बाय 10, तो a² माइनस b² को क्या लिख सकता हूँ मैं, a माइनस b इंटू a प्लस b। तो इसको मैं लिख दूंगा x माइनस y बाय 10 इंटू x प्लस y बाय 10, ठीक है। a² माइनस b² को लिख दूंगा x माइनस y बाय 10 इंटू x प्लस y बाय 10, ठीक है। तो ये क्या हो गए इसके फैक्टर्स, ये हो गए इसके फैक्टर्स, ठीक है। अब अपन अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज, ठीक है। सूटेबल आइडेंटिटीज को यूज करके इसको एक्सपेंड करो, ठीक है। तो आईडी क्या लगेगी, देखो
कौन सी आईडी पढ़ रखी है तुमने ऐसे, समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग, जिसको मैंने नाच नाच के सिखाया था। किसको? इसी आईडी को, जिसके कारण मैं एक बार अपनी मैथ्स भूल गया था डांस स्टेप के कारण, मुझे याद है अच्छे से, वीडियोस चेकआउट कर लेना मेरी, ठीक है। तो आईडी थी वो आईडी थी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या कहती थी वो आईडी? अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ रहा है तो उसको मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। 2ab 2bc 2ca, यहाँ पे a क्या है? यहाँ पे मेरा a है मेरा x, b है मेरा 2y और c है मेरा 4z। a है मेरा x, b है मेरा 2y और c है मेरा 4z। तो देखो इधर x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू 2y प्लस 2y इंटू 4z प्लस 4z इंटू x, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8zx। हो गया भाई एक्सपांड, सिंपल सा है भाई। इस एक्सरसाइज के 95% एकदम, 95 तो बहुत कम बोल दिया मैंने, 98% क्वेश्चन जो है एकदम चिंदी है। बस तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है ना तो कोई सा भी क्वेश्चन उठा के कर सकते हो, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला याद है तो इसके अंदर बता क्या है, मल्टीप्लाई डिवाइड है, बस मल्टीप्लिकेशन है। 2 इंटू 2 4 होता है, 4 इंटू 2 8 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। अरे भाई एकदम कतई ईजी, ठीक है। तुम तो एकदम फाड़ू बच्चे हो, तुम तो यार गबरू के स्टूडेंट हो, तो एकदम गबरू तरीके से मैथ सॉल्व करोगे, तो तुमको कोई डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस एक्सरसाइज में केवल फॉर्मूले रट लिए ना, कह रहा हूँ 2 दिन की मेहनत है, बस 2 दिन की मेहनत, केवल और केवल 2 दिन की मेहनत। फिर ये एक्सरसाइज ऐसे पानी की तरह बहेगी ना, तुम्हारे आसपास वाले स्टूडेंट सोचेंगे कि यार इतना जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर रहा है, जबकि अपन को पता है अपन ने किया कुछ है ही नहीं, अपन ने बस फॉर्मूले रट दिए और फॉर्मूले याद हो गए तो कुछ है ही नहीं भाई। सारा खेल एकदम ऐसे सपाट है। एक बार पिच थोड़ा सेट कर दो, शुरुआत के 1-2 ओवर है ना स्विंग बॉलर्स के, वो ऐसे टुक 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 करके निकाल दो, फिर तो पिच सपाट है, फिर तो शिखर धवन जैसे पाट 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 हर जगह चौके ही चौके मचा देंगे मैदान में अपन, ठीक है। आ जाओ अगला पार्ट देखो। अगला पार्ट क्या कह रहा है? अगला पार्ट कह रहा है कि 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। अगला पार्ट कह रहा है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसके अंदर भी सेम आईडी लगेगी, सेम आईडी बोले तो ये वाली a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बस यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे a जो है मेरा 2x, b जो है मेरा माइनस वाई और c जो है मेरा z है। तो आईडी लगा दो, आईडी लगा दो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। 2x का होल स्क्वायर क्या होता है? 2x का होल स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर, और माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? वाई स्क्वायर, और z का स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4zx, ठीक है। ये हो गया सेकंड का अपना एक्सपेंडिचर, मतलब एक्सपेंड कर दिया अपन ने इसको, सिंपल सा, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो, बाकी के अगले 2 पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। आओ चलो फटाफट सॉल्व करें, फटाफट फटाफट।
थर्ड पार्ट आईडी वही वाली, एक बार वापस लिख देता हूँ, मैं मिटा चुका हूँ इसलिए, तो आईडी मैं वापस लिख देता हूँ। कौन सी आईडी थी मेरी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मुझे क्या देता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, अब क्या है मेरा यहाँ पे, a क्या दिख रहा है मुझे, a दिख रहा है बाय कंपैरिजन a इक्वल्स टू माइनस 2x। ठीक है, b क्या दिख रहा है बाय कंपैरिजन b इज इक्वल्स टू 3y, और c क्या दिख रहा है मुझे, c इज इक्वल्स टू 2z। ठीक है, a क्या दिख रहा है मुझे, a दिख रहा है मेरा माइनस 2x, b दिख रहा है मुझे 3y, और c दिख रहा है मुझे 2z। ठीक है, तो भैया वैल्यूज पुट कर दो। वैल्यूज पुट कर दी मैंने, जब क्या करी मैंने, जब वैल्यूज पुट कर दी तो मुझे देखो ये क्या मिल रहा है, मुझे देखो ये क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है ये माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, तो ये क्या हो गया, माइनस 2x का होल स्क्वायर क्या हो गया, माइनस 2x का होल स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर क्या हो गया 9y स्क्वायर, 2z का होल स्क्वायर क्या हो गया, 2z का होल स्क्वायर हो गया 4z स्क्वायर, और ये 2 इंटू माइनस 2x इंटू 3y क्या हो गया माइनस 12xy, और 2 4 थी जा 12yz। ठीक है, और ये क्या हो गया 2 2 2 8 माइनस 8zx। ठीक है, ये क्या हो गया मेरे, एक्सपेंड कर दिया मैंने, क्या कर दिया इसको, एक्सपेंड कर दिया। अब करो इसके अंदर फॉर्मूला लगाओ, इसके अंदर फॉर्मूला लगाओ, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यही वाला फॉर्मूला है ना, वापस फॉर्मूला लिखने की जरूरत तो नहीं है, बस यहाँ पे a की जगह 3a है, b की जगह माइनस 7b है, और c की जगह माइनस c है। तो वैल्यूज पुट कर देता हूँ डायरेक्ट में, है ना, मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देता हूँ। 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको कैपिटल A मान लो अगर, ठीक है, तो 3a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 7b का होल स्क्वायर प्लस माइनस c का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो 3a का स्क्वायर क्या होता है, 3a का स्क्वायर होता है मेरा 9a स्क्वायर, और माइनस 7b का स्क्वायर क्या होता है, माइनस 7b का स्क्वायर होता है 49b स्क्वायर, और माइनस c का स्क्वायर क्या होता है, माइनस c का स्क्वायर होता है c स्क्वायर। ठीक है, 2 इंटू 3a माइनस 7b क्या होता है, माइनस 42ab, माइनस 42ab, और ये क्या हो गया, ये हो गया 14bc। ठीक है, और ये क्या हो गया माइनस 6ac, माइनस 6ac। ठीक है, तो ये दोनों के क्या कर दिया मैंने, एक्सपांड कर दिया। अब तुम भी जल्दी से एक्सपांड करते करते फोटो ले लो इसका जल्दी से, तो मैं रोकूं और आगे बढ़ूं। चलो भाई, क्या करना है, माइनस 2x प्लस 5y और माइनस 3z का होल स्क्वायर अपन को निकालना है। तो वही आईडी अपनी पुरानी घिसी-पिटी जो अपनी चली आ रही है, आईडी कौन सी, वही वाली, कौन सी वाली, अरे वही वाली, अरे कौन सी वाली, वही वाली, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या देता है मुझे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर देता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो भाई, अगर तुम्हें एक बार के लिए आईडी याद भी नहीं है और तुमने एक्सरसाइज सॉल्व करना चालू कर दी ना, तो ये लिखते लिखते ही याद हो जाएगी यार। 6 बार तो यूज़ कर लिया आईडी, हर क्वेश्चन में आईडी लिखो,
और लिख के सॉल्व करो तो लिखते लिखते याद हो जाएगी यार। एक चीज को 8 बार लिखोगे 10 बार लिखोगे तो बुद्धि बेल की तरह थोड़ी ना है तुम्हारी बुद्धि तो हिरन की तरह है। तुम गबरू के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो तुम्हारी बुद्धि तो बहुत तेज है, यूज करो बस उसका। बेल बुद्धि थोड़ी ना है कि 8 बार लिखने के बाद भी याद ना हो। अरे हो जाएगा याद, एक बार रिवाइज कर लो और उसके बाद प्रैक्टिस करो, अपने आप हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि एकदम कंठस्थ मतलब बोलते थर। अरे प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगी। मुझे भी प्रैक्टिस करते करते याद हुए। मैं इतने सालों से 2 साल 3 साल हो गए प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 11th में करी, 12th में करी, फिर ड्रॉप में करी, तो फिर इस तरीके से करते करते आदत हो गई। तो तुम्हारी भी करते करते आदत हो जाएगी यार, चिंता मत करो, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। यहाँ पे अपना a क्या है? यहाँ पे मेरा a है -2x, b है मेरा 5y और c है मेरा -3z, ठीक है। a है मेरा -2x, b है मेरा 5y और c है मेरा -3z। तो भाई पुट कर दो, बस पुट कर दो। तो पुट करा, ठक 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 ठकाठक ठक ठक -2x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस -3z का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक है। तो भाई ये क्या बन रहा है? ये क्या बन रहा है मेरा? -2x का होल स्क्वायर, -2x का होल स्क्वायर बन रहा है मेरा 4x स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर क्या बन रहा है? 5y का होल स्क्वायर बन रहा है मुझे 25y स्क्वायर और -3z का होल स्क्वायर क्या बन रहा है? -3z का होल स्क्वायर बन रहा है 9z स्क्वायर और ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है मेरा -20xy और ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है मेरा -30yz और ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है 3 2 6 6 2 12xz। निपट गया भाई, एकदम खतरनाक तरीके से निपटा शादी ब्याह तुम्हारा, क्वेश्चन में निपट गया, ठीक है। 6th पे आ जाओ भाई, 6th कहता है 6th पे आ जाओ। 6th तुम्हें कहता है कि a/4 माइनस b/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। a/4 माइनस b/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो भाई वैल्यूज देख के कभी भी मत डरना, तुम्हारी जो आइडेंटिटीज है वो कभी भी चेंज नहीं होगी, आईडीज तुम्हारी कभी चेंज नहीं होगी, भले ही वैल्यूज अटरंग पटरंग शटरंग कुछ भी हो जाए। तो तुम्हारा फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब यार बच्चे सोचेंगे कि यार सर आप तो यार दो आईडी याद करा रहे हो, कभी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac याद करा रहे हो, कभी बोल रहे हो कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर याद कर लो। अरे भाई आईडीज के लिए बस मेरा a b c की जगह x y z ही तो चेंज हो रहा है, तुम तोते की तरह क्यों रट रहे हो भाई? तुम आईडीज की फॉर्म रटो बस कि अच्छा ये आईडी इस फॉर्म में आएगी। अब मैं a की जगह x चेंज कर दूं, b की जगह y चेंज कर दूं और c की जगह z चेंज कर दूं तो क्या फर्क आ रहा है भाई? कुछ फर्क आ रहा है? नहीं आ रहा। देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की आईडी क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर की आईडी का क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो कुछ फर्क थोड़ी ना है, फॉर्म तो दोनों सेम है। समझ में आया? पल्ले पड़ा दिमाग में? तो ऐसे घबराओ मत, आराम से सॉल्व करो, ठीक है। तो अब यहाँ पे x क्या है? x यहाँ पे है a/4, y क्या है यहाँ पे -b/2 और z क्या है यहाँ पे? z है मेरा यहाँ पे 1, ठीक है। x क्या है मेरा? x है a/4, y है मेरा -b/2 और z है मेरा 1, ठीक है। तो देखो a/4 माइनस b/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a/4 का होल स्क्वायर प्लस
माइनस बी बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 XY प्लस 2 YZ प्लस 2 ZX। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, a बाय 4 के होल स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, a बाय 4 के होल स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं a स्क्वायर बाय 16, और माइनस b बाय 2 के होल स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं b स्क्वायर बाय 4, और 1 के स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 1 के स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं 1, और ये 2 से 2 गया तो माइनस ab बाय 4। ठीक है, ये 2 से 2 गया तो क्या आया माइनस b, और ये 2 तो क्या आ गया प्लस a बाय 2। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला आ गया मेरा, इसको थोड़ा सा अच्छे से तरीके से लिख दूं, a स्क्वायर बाय 16 प्लस b स्क्वायर बाय 4 माइनस ab बाय 4, तो माइनस b प्लस a बाय 2 प्लस 1। थोड़ा सा रीअरेंज किया, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम्हें जो अच्छा लगे, तुम स्वतंत्र प्राणी हो तुम। ठीक है, स्वतंत्र क्या था ये, स्वतंत्र प्राणी हो, इंडिपेंडेंट इंसान हो, तो तुम कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी तुम्हें रोकने वाला नहीं है, दुनिया का कोई सा भी गबरू तुम्हें नहीं रोक सकता, तुम कुछ भी लिख सकते हो भाई। ठीक है, तुम 2 + 2 = 5 भी लिख सकते हो, कोई नहीं रोकने वाला। बात अलग है कि टीचर झापट मार सकता है, मार्क्स काट सकता है, और क्या कर सकता है, स्कूल से बाहर निकाल सकता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तुम इंडिपेंडेंट इंसान हो, स्वतंत्र प्राणी हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, राइट टू चॉइस तुम्हारे पास है, कुछ भी करो। स्क्रीनशॉट लो अभी फिलहाल, इसकी 24 मत रखो, इसकी कोई 24 नहीं है, स्क्रीनशॉट लो या लिखो जल्दी से। हाँ तो दोस्तों भाई, ये हम है, ये हमारा कैमरा है, ये हमारा बोर्ड है, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये हमारा सॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, पारी आ रही है, हम भी थोड़ा सा कर दे, सभी यूट्यूबर्स ने इसकी कॉपी कर ली, तो मैंने सोचा मैं भी करके देख लूँ कैसा है। ठीक है, बताना कैसा है कमेंट्स के अंदर। चलो, क्वेश्चन 5 सॉल्व हो रहा है। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ठीक है, अब यार इस अजीबो गरीब एक्सप्रेशन को क्या करना है, गरीब बनाना है, मतलब इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, अजीबो गरीब में से इसको केवल गरीब बनाना है, इसको थोड़ा फैक्टराइज करना है। तो यार फैक्टराइज करने का क्या तरीका होता है, फैक्टराइज कैसे करते हैं अपन, इनको फैक्टराइज करने के लिए अपन को आईडीज का यूज करना पड़ेगा। कौन सी आईडी, एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज जो एनसीईआरटी में गिवन है उनको यूज करना पड़ेगा। चलो ठीक है भाई, लेकिन अब कौन सी आईडी यूज करें सर, 10 बता रखी है आपने तो। अरे तो 10 बता रखी है बेटा, तो 10 याद भी तो होगी तुझे, तो उनमें से कोई एक लगानी है। अब उनमें से कोई सी एक कैसे लगाएंगे वो बताओ, चलो वो भी बताते हैं कि कोई सी एक कैसे लगाएंगे। तो यार इसको एक बार ध्यान से देखो, ठीक है, एकदम ध्यान से, ध्यान पूर्वक, जैसे तुम देखते हो ना मेरे सामने वाली खिड़की में, हाँ उसी को, जैसे उसको देखते हो ना एकदम ध्यान से, वैसे ही इसको देखो एकदम ध्यान से। तो 4x स्क्वायर है, ये क्या है, ये 4x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर समथिंग बोल देता हूं मैं, इसको y स्क्वायर, इसको z स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और ये 2xy टाइप का लग रहा है मुझे, टाइप का लग रहा है, 2xy है ही नहीं लेकिन टाइप का लग रहा है 2xy, और ये yz मतलब 2yz टाइप का लग रहा है, नहीं ये एग्जैक्ट 2yz 24yz लिखा हुआ है लेकिन टाइप का तो लग रहा है, और ये 2xz टाइप का लग रहा है। तो ये इक्वेशन मुझे देखूं, मोटा मोटा एक्सप्रेशन जो है ये मेरा, मुझे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx टाइप का लग रहा है। तो यार ये किसका फॉर्मूला था मेरा, ये फॉर्मूला था मेरा x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर का। तो भाई मेरा दिमाग चमका, और चमकते चमकते मैंने डिसाइड किया कि अच्छा अगर मैं इसको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और 2zx की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो ये फैक्टराइज हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर में, हो जाएगा भाई, एकदम हो जाएगा, कोई शक का तो वो ही नहीं है, मतलब गुंजाइश ही नहीं है। तो इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं मैं। तो भाई इसको कैसे कन्वर्ट करें, तो चलो इसको कन्वर्ट करते हैं।
वी कैन ऑल्सो राइट दिस एक्सप्रेशन एज, थोड़ी अंग्रेजी छापेंगे अपन शुरुआत में ताकि जो अपने मास्टर जी है वो खुश हो जाए, बोले कि वाह बच्चा तो टैलेंटेड है, अपना बच्चा मेरा रॉकस्टार है। ठीक है, तो वी कैन ऑल्सो राइट दिस एक्सप्रेशन एज, एकदम अंग्रेजी में, फिर ऐसे 2 स्टार बना के 2 गोले बना के तिकोना भी मार कर दो, एकदम सोने पे सुहागा। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं अपन इसको, देखो 4x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 2x का होल स्क्वायर, 4x स्क्वायर को लिख दूंगा मैं 2x का होल स्क्वायर, 9y स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं मेरा 3y का होल स्क्वायर, और 16z स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं मेरा 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, 16z स्क्वायर को लिख सकता हूं मेरा 4z का होल स्क्वायर। और इस 12xy को देखो, इस 12xy को मैं 2 इंटू मेरा x इंटू y, तो 2x इंटू 3y, और इस 24yz इसको मैं लिख सकता हूं 2 मेरा 3y इंटू 4z। ठीक है, प्लस 2 4z और 2x। देखो लिख तो दिया मैंने एकदम, ठीक है, मैंने आईडी तो बना दी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। लेकिन अब कुछ कमी रह चुकी है, अब इसके अंदर कुछ कमी रह चुकी है। 2 सेकंड रुकना। अब देखो इसको अगर तुम ध्यानपूर्वक चेक करो, एकदम ध्यानपूर्वक, कैसे ध्यानपूर्वक तुमको बता दिया है मैंने, बार बार नहीं बताऊंगा मैं। देखो ये तो 4x स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, ये मेरा 9y स्क्वायर बन रहा है, ये भी ठीक बात है। ये मेरा 16z स्क्वायर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है भाई, बिल्कुल। ये मेरा 4x स्क्वायर बन रहा है, ये मेरा 9y स्क्वायर बन रहा है, ये मेरा 16z स्क्वायर बन रहा है, तो बिल्कुल बन रहा है। प्लस 2xy प्लस 2xy, ठीक है, तो ये मेरा 2 इंटू 4 थी 12xy भी बन गया। मतलब यहां तक मैंने एकदम करेक्ट लिखा है, बिल्कुल। अगली टर्म मेरी है -24yz, -24yz। तो यहां पे देखो क्या बन रहा है, 2 3 6 6 4 24, तो 24yz तो बन रहा है, 24yz तो बन रहा है, लेकिन -24yz नहीं बन रहा भाई साहब, केवल और केवल 24yz बन रहा है, -24yz नहीं बन रहा। तो अगर मेरा -24yz नहीं बन रहा तो मुझे कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। या तो इस 3y के साथ माइनस लगाऊं या फिर इस 4z के साथ माइनस लगाऊं। तो अगर इन दोनों में से किसी एक के साथ माइनस लगा दिया तो मुझे -24yz मिल जाएगा। अब किसके साथ माइनस लगाना है और किसके साथ नहीं लगाना है ये मुझे अगली टर्म बता देगी। अगली टर्म मेरी है -16xz, -16xz। तो देखो ये क्या बन रहा है, 2 4 8 8 2 16 16xz, तो ये माइनस का आ नहीं रहा, तो मुझे इसको माइनस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। भाई ये माइनस का आ नहीं रहा तो मुझे इसको माइनस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मेरा -16xz आना चाहिए। तो भाई यहां भी माइनस आ जाए और यहां भी माइनस आ जाए, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं कि 4z के साथ माइनस लगा रहा हूं। अब जहां जहां तुम्हें 4z दिख रहा है इस पूरे एक्सप्रेशन में, हर जगह माइनस डाल दो। तो देखो ये मेरा 4x स्क्वायर बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा 9y स्क्वायर बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा 16z स्क्वायर बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा 12xy बन गया, अरे भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन गया -24yz, तो अब तो इसकी भी दिक्कत नहीं है। और ये भी क्या बन गया, क्या बन गया, -16xz, तो इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। और इस आईडी को मैं क्या लिख सकता हूं, इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या लिख सकता हूं, x + y + z का होल स्क्वायर।
ठीक है, तो इस पूरी आईडी को मैं लिख दूंगा 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गए मेरे, ये हो गए मेरे फैक्टर्स। ये क्या हो गए, ये हो गए मेरे फैक्टर्स। अगला क्वेश्चन करेंगे, पानी पी लूं मैं, 2 सेकंड का ब्रेक। हाँ भाई आ जाओ वापस। अब ये फॉर्मूला भी कैसा दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, इस टाइप का दिख रहा है। तो मतलब मैं समझ गया है कि भाई अब मुझे कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना है और इसको परफेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx की फॉर्म में लाना है। उसके बाद क्या कर दूंगा, सिंपल से मैं बोलूंगा बाय यूजिंग आइडेंटिटी वी कैन राइट दिस एज एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। बहुत ही ईजी, अपन को तरीका समझ में आ गया है। अब अपन को तरीका समझ में आ गया है कि तरीका क्या है इसका, इसमें लगाने हैं जुगाड़, खतरनाक वाले जुगाड़, जितने जुगाड़ आते लगा दो। तो जुगाड़ लगाना चालू करते हैं। पहला जुगाड़, सबसे पहले तो क्या लिखेंगे अंग्रेजी में, वी कैन ऑल्सो राइट दिस एक्सप्रेशन एज, वी कैन ऑल्सो राइट दिस एक्सप्रेशन एज। ठीक है, राइटिंग तुम्हें ऐसी बिल्कुल नहीं लिखनी, मेरी जैसी राइटिंग लिखोगे तो मेरे 3 से 4 मार्क्स तो राइटिंग के कटते थे, उसके बाद अलग कटते थे। ठीक है, वो टीचर गुस्से गुस्से में चेकिंग करता था मेरी, छोटी मोटी अगर मिस्टेक भी कर दी ना तो थर्ड से क्वेश्चन काट दिया, ऐसे चेकिंग करता था। ऐसी राइटिंग लिखने के बहुत सारे डिसएडवांटेज है, तो तुम थोड़ी अच्छी लिखोगे। 2x के होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं मेरा रूट 2x का होल स्क्वायर। y स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, चलो क्वेश्चन से ही देख लेते हैं। यहां पे अपन वापस चेक नहीं करेंगे। क्वेश्चन में देखो नेगेटिव कहां कहां आ रहा है। क्वेश्चन में नेगेटिव आ रहा है एक यहां पे और एक यहां पे। देखो अगर अब ध्यान से देखो कि जहां x और y है वहां नेगेटिव आ रहा है, और जहां x और z है वहां नेगेटिव आ रहा है। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है x, मतलब जहां x आ गया वहां नेगेटिव आ गया है भाई। अगर यहाँ y और z है तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं बन रहा, इसका मतलब क्या है कि ये तो पॉजिटिव बंदे एकदम, लेकिन x क्या है, बड़ा ही नेगेटिव किस्म का इंसान है, जहां जाता है वहां नेगेटिविटी फैला देता है। तो x के साथ शुरुआत में ही नेगेटिव लगा दो तो अपन को क्या रहेगा, एक एडवांटेज रहेगा। क्या रहेगा, एक एडवांटेज रहेगा। तो इसके साथ शुरुआत में ही नेगेटिव लगा दो, तो माइनस रूट 2x, y तो अपना पॉजिटिव इंसान है तो y स्क्वायर, 8z स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 2 रूट 2z, और ये भी पॉजिटिव इंसान है तो इसको भी पॉजिटिव से लिखो। ठीक है, अब अपन को क्रिएट करना है 2xy, तो प्लस 2x कितना है मेरा, माइनस रूट 2x, और y प्लस 2yz क्रिएट करना था तो y है मेरा y, और z की जगह है मेरा 2 रूट 2z। उसके अगला फॉर्मूला होता है 2zx, तो z की जगह मेरा है यहाँ पे 2 रूट 2z, और x की जगह क्या है मेरा, x की जगह है मेरा यहाँ पे माइनस रूट 2x। अब एक बार दोनों ही एक्सप्रेशन को क्या कर लो, रीचेक कर लो कि जो तुमने लिखा है वो सही लिखा है। क्या पता हर कुछ ही लिख के बैठ गए और खुशियां मना रहे हो कि हमने तो कर लिया। तो एक बार रीचेक कर लो भाई। माइनस रूट 2x के होल स्क्वायर क्या होता है, 2x स्क्वायर, वो आ गया। y का स्क्वायर क्या होता है, y स्क्वायर, वो आ गया। 2 रूट 2z का होल स्क्वायर क्या होता है, 8z स्क्वायर, वो भी लिख लिया। इसका क्या होता है, माइनस 2 रूट एक्स वाई, वो भी लिख लिया। माइनस 2 रूट 2 एक्स वाई, वो भी लिख दिया। इसका क्या है, 4 रूट 2 वाई जेड, वो भी आ गया। 4 रूट 2 वाई जेड भी आ गया ना। इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं माइनस 8zx, माइनस 8xz, तो वो भी आ गया। अब इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ, इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ माइनस रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 रूट 2z का होल स्क्वायर।
ठीक है, ये क्या कर दिए मैंने, ये कर दिए इसके मैंने फैक्टर्स। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जोर से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन एंड अप करें। ठीक है, हाँ भाई, तो यार इस लेक्चर के, इस चैप्टर के आखिरी के 2 लेक्चर्स और लगेंगे, मैक्स 2, या फिर मैं सोच रहा हूँ कि एक में ही निपटा दूँ, एक ही लेक्चर में मैं निपटा दूंगा। तो कल तक ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, फिर मंडे से अपन थोड़ा सा और स्पीड में चलेंगे। अब पक्का फाइनल स्पीड में चलेंगे, डेली वीडियोस अपलोड करेंगे, नथिंग, कोई बहाना नहीं, कुछ नहीं, डेली की डेली वीडियोस बनेगी, डेली अपलोड करेंगे, डेली लेक्चर्स लेंगे। ठीक है, 1 वीडियो, 2 वीडियो, 10 वीडियो, जितना भी टाइम लगे आप लगाएंगे, जल्दी से कोर्स को निपटाएंगे, फिर 9वीं ख़त्म करेंगे, तभी तो 10वीं में जाएंगे हम। ठीक है, आप 9वीं वाले स्टूडेंट्स को पढ़ा देंगे, तभी तो 10वीं में हम वीडियोस बनाएंगे अच्छे से। तो इसलिए अभी मुझे, मेरा टारगेट है कि, मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है कि जून एंड अभी क्या चल रहा है, मार्च की स्टार्टिंग है, मार्च अप्रैल मई और जून या जुलाई की 10-11 तारीख तक 9th पूरी निपटा देना, पूरी 9th निपटा देना 10-11 तारीख तक, मेरा ये टारगेट है। फिर अगस्त से अपन 10th स्टार्ट करेंगे, 10th स्टार्ट करेंगे और साइंस स्टार्ट करेंगे, दोनों साथ में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फ्रॉम अगस्त। अभी के लिए इतना ही काफ़ी। तो फ्रॉम टाटा एंड बाय बाय फ्रॉम मैथ्स विद गबरू। चलो।